बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में परमवीर सोलंकी नाम के एक शख्स ने अशोक विहार में रहने वाले मुकेश गोयल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। परमवीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा मुकेश गोयल व प्रशासन की मिलीभगत से करीब 600 गज जमीन पर किया जा रहा है। क्या मामला है? 16 फरवरी 2023 की बात है। मुकेश गोयल नाम का व्यक्ति मेरे प्लॉट पे गुजार कर रहा है। मैंने कंप्लेंट करी, काम रुक गया। फिर हम 2-3 बार आयु से मिले, अपने कागज डॉक्यूमेंट दी, पूरी चेन दी रजिस्ट्री की। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा 26 फरवरी 2023 को सुबह फिर वही मुकेश गोयल इसी दीवार पर गेट लगाने की कोशिश करता है। फिर दोबारा कॉल की जाती है, SHO से मिलते हैं, गेट जमा कराते हैं हम, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगले दिन हम SHO के पास दोबारा जाते हैं। मैंने कहा क्या रहा, थाने में जाकर देखते हैं गेट मिलता नहीं है वहाँ। वो मैंने गेट कहाँ गया, उन्होंने बोला कि गेट हमारे ऊपर दबाव था, हमें वापस देना पड़ा। अभी आपने मुकेश गोयल का नाम लिया है। मुकेश गोयल कौन है? प्रॉपर्टी का मालिक है या फर्जी दावा करने वाला? फर्जी दावा करने वाला है, नकली कागज लेकर मैं कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जगह कितनी है पूरी? क्या जगह कागज 500 गज के हैं, 600 गज के आसपास है। जिसकी शिकायत कई बार अलीपुर थाना DM, SDM व कई उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की, क्या रहा पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया कुछ नहीं रहा, ना कोई हमारी FIR हुई है, ना कुछ हुआ है। 3-4 बार कॉल हो चुके हैं, 2-3 बार SHO से मिले हैं हम। ACP का एप्लीकेशन दी हुई है, DCP का दी हुई है, CP ऑफिस में दी हुई है एप्लीकेशन, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। DCP से मिल के आए हम, ACP से अभी मिले हैं 17 तारीख को दोबारा। उसके बाद भी उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस जमीन को लेकर बात करें तो कितने दिन पहले लेन देन हुआ था आपका और किससे हुआ था? जो दूसरी पार्टी दावा करे वो किस व्यापार कर रही है? मेरा लेन देन हुआ था विनोद कुमार से, साल भर से ऊपर हो गया है। दूसरी पार्टी नकली कागज ले गया, टोनी है उसके पास, पोल्ट्री वाली। थाने में नहीं देखा लेके ना, वो थाने में ना आपके पास रजिस्ट्री है या? मेरे पास रजिस्ट्री है मेरे नाम से। आपको बता दें, परमवीर सोलंकी का आरोप यह है कि उन्होंने करीब 1 साल पहले विनोद नाम के व्यक्ति से अलीपुर इलाके के ठेके वाली गली नियर राज धर्मकाटा के खसरा नंबर 110-3 पर करीब 600 गज जमीन खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए जमीन खाली छोड़ दी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मुकेश गोयल नाम के एक बिल्डर ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर बाउंड्री कर गेट भी लगाने की कोशिश की, परंतु इस बात की सूचना परमवीर सोलंकी ने 112 पर कॉल कर पुलिस को दी। पुलिस ने भी कुछ कार्रवाई करते हुए जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। करीब शाम को 5 बजे गेट लगा रहे थे, तो पुलिस वाले बोले कि यहाँ से निकल जाओ। स्पेशल CP का SHO से बात हो रही है, SHO गेट लगा के रहेगा, हमें तुम्हें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। फिर हमने साइड में होकर 2700 नंबर, लगभग 2700 नंबर कॉल की है SHO के खिलाफ, और फिर हमने वो गेट घेरा। पुलिस निकलती है। तो आपको डर है दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं वो? इस कर तरह सकते हैं जी। 3 बार 100 नंबर कॉल हो रही थी। कितनी बार कोशिश कर ली उन्होंने यहाँ? 3 बार कर चुका है। 3 बार 16 फरवरी को, फिर 26 फरवरी को, फिर दोबारा 6 मार्च 12 मार्च। तो 3 बार कार्रवाई होने के बाद कोई FIR दर्ज नहीं हुई इसमें? परमवीर जमींदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश गोयल के साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिनकी मिलीभगत से उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। उनकी शिकायत व पत्राचार पर कोई प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। परमवीर सोलंकी ने कहा कि उनके पास उनकी जमीन की रजिस्ट्री है, वही जो लोग इनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जमीन सिर्फ GPA है। परमवीर सोलंकी ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई करे तो ठीक, नहीं तो इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे और उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले मुकेश गोयल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का दावा कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो कि आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं? पैसे का लेन देन होगा इनका, जब तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए ये तो चीज़ें चल रही है, लेकिन इसका आपका अगला कदम क्या होने वाला है इसको लेकर? हम तो कोर्ट में अगले कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जा चुके हैं, तो वहाँ से स्टे मिला है। अब हम वहाँ से यहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं, तब उसके बाद हम कोर्ट में गए। अच्छा, कोर्ट से आपको स्टे मिल चुकी है। स्टे मिलने के बाद भी आप SHO साहब या ACP या DCP साहब से मुलाकात हुई है? बिल्कुल, ACP से मिल के आए हम। SHO साहब से मिले हैं। क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमने पूरे कागज दिखा दिए, अपने पूरी चेन दे दी हमको।
पूरी चैन तो हमने 26 फरवरी की दे रखी और है। 26 फरवरी 16 फरवरी दोबारा 17 तारीख को देके आए हम ACP साहब अच्छा दोबारा फिर 17 तारीख को 17 मार्च स्टे ऑर्डर की कॉपी देके आए हैं और अपने कागज दोबारा देके आए। सर आपके मुताबिक और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ज़मीन ये आपकी है और उस पर कब्जा किया जा रहा है, पुलिस कार्रवाई अगर उचित नहीं करती है, क्या आपका अगला कदम होगा, आप क्या करने को तैयार? अब तो ऐसा कोर्ट बताएंगे क्या करेगी, हम तो कोर्ट जा चुके हैं। मैं समझ दरखास्त है FIR करी जाए, इस पर कुछ कार्रवाई करें। पुलिस कार्रवाई। फिलहाल यह जांच का विषय है कि आखिरकार यह जमीन किसकी है, परंतु अभी तक रजिस्ट्री दिखाकर जमीन का मालिकाना दावा करने वाले परमजीत सोलंकी ही मीडिया के सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।